हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है विलियम संवर्धन तकनीक के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा विलियम संवर्धन। तो विलियन संवर्धन में क्या होता है? इस तकनीक में पौधों को वांछित तत्वों के विलयन में उगाया जाता है। पादप को वांछित तत्वों के विलयन में उगाया जाता है। विलयन में उगाया जाता है। उगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? विलयन को एक कांच के पात्र में रखा जाता है तथा इसमें जो पादप होता है उसको अपेक्षाकृत ऑक्सीजन कम मिल पाती है। अब इसी के बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि सैक्स नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? 1860 में 1860 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नई तकनीक बनाई जिसे जल संवर्धन कहते हैं या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक। इसमें क्या होता है? पादप को मृदा रहित विलयन में उगाया जाता है। मृदा रहित विलयन में उगाया जाता है। इसमें पौधे के लिए जो खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है वो मृदा रहित विलयन में ही कर देते हैं। इसमें क्या होता है? जल व खनिज पोषण रहते हैं। जल व खनिज पोषण क्या विलयन में उपस्थित होते हैं। विलयन में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है? अब इसके विकल्प देखिए। इसमें क्या होता है? जो सफल हाइड्रोपोनिक संवर्धन के लिए अधिक पोषक विलयनों की आवश्यकता होती है अथवा जड़ों को पोषक सांद्रताओं तथा माध्यम के पीएच में होने वाले मूलभूत परिवर्तनों से बचने के लिए पोषक विलयन के बार बार समायोजन की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स जो होता है उसमें क्या होता है? पोषक तत्व जो होता है विलयन में ही रहते हैं। इनमें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जड़ों की पोषक सांद्रताओं और जो पीएच जो बार बार चेंज होता है उसको बचाने के लिए जो पोषक विलयन होता है उसका बार बार समायोजन करते रहते हैं कि उसमें क्या क्या पोषक तत्व और ऐड करने हैं वो बार बार डाल के इस वजह से उनकी पीएच को और जो पोषकों की सांद्रता उनको एक साथ बनाए रखने के लिए ये कार्य हम करते रहते हैं। तो हमारा ये विकल्प सही है। विकल्प बी है न्यूट्रिएंट फिल्म ग्रोथ सिस्टम में पौधे की जड़ें नाली की सतह पर रहती है तथा पोषक विलयन जड़ों पर नाली के साथ साथ एक पतली परत, जैसे कि हम उसका एक चित्र बनाए इस प्रकार हमारा एक नाली के रूप में या जल का संवर्धन होता रहता है। जड़ें ऐसे पानी में ही रहती है इस प्रकार से। और ये क्या होती है? जल की परत रहती है, पतली परत। तो इस प्रकार विकल्प बी भी हमारा सही है। अब विकल्प सी जो है हमारा, उसमें क्या एरोपोनिक्स जो तकनीक है इसमें पौधों को, ये हमारा विकल्प ये भी सही है। इसमें क्या होता है? पौधों में जो जड़ों रहित निलंबन रहते हैं सहित और जो पोषक घोल होता है उन पर निरंतर छिड़काव करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? पौधों के जड़ों को हवा में निलंबित रखते हैं और निलंबित रखने पर इसके जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम छिड़कते रहते हैं। तो ये विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सारे विकल्प सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।